वेलकम टू जीनियस क्लासेज। अपने पिछली क्लास में देखा था चट्टानें। तो चट्टानें तीन प्रकार की होती है मोस्टली। कौन कौन सी? अवसादी, आग्नेय और कायांतित। तो आग्नेय चट्टानें कैसे कहते हैं? जो लावा के ठंडे होने पर बनती उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरी आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरी आग्नेय चट्टानों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टान दो आंतरिक एवं बाह्य एवं संगठन के आधार पर तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अम्लीय, उदासीन एवं क्षारीय। फिर दूसरी चट्टान है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान में होती हैं जो आग्नेय चट्टानों से ही बनती है। आग्नेय चट्टानों में जो अक्षय जो आग्नेय चट्टान जो टूटते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती हैं, तो उन्हें आग्नेय या अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है। तीसरी चट्टान है कायांतित चट्टान। तो अब अपन पढ़ते हैं कायांतित चट्टान। तो कायांतित चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान व अवसादी चट्टानों में अत्यधिक ताप व दाब की क्रिया के फलस्वरूप, आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों में अत्यधिक ताप व दाब की क्रिया के फलस्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे बोलते हैं कायांतित चट्टानें। अर्थात आग्नेय व अवसादी दो चट्टान है, उनमें ताप व दाब की क्रिया के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है, ये दाब या ताप की क्रिया के फलस्वरूप जो चट्टानें बनते हैं उसे बोलते हैं कायांतित चट्टानें। कायांतित चट्टान का निर्माण आग्नेय अवसादी चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन से होता है। तो कायांतित चट्टान का निर्माण जो आग्नेय अवसादी चट्टानें हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन से, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन मतलब दाब व ताप की क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन से होता है। जो कायांतित चट्टानें हैं वो सघन होती हैं एवं क्रिस्टलीय होती हैं। सघन मतलब सघन कठोर होती हैं, जैसे आग्नेय चट्टानें थी। इनके उदाहरण हैं, अब कायांतित चट्टानें आग्नेय अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं। तो ये है अपनी अवसादी एवं कायांतित चट्टानें और ये है अपनी कायांतित चट्टानें। तो ग्रेनाइट से कायांतित निस्ट बनेगा, माइका अभ्रक से शिस्ट बनेगा और सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनेगा, लाइमस्टोन से मार्बल या संगमरमर बनेगा, सेल से स्टेल बनेगा और पीट से कोयला बनेगा। अब अपन आगे पढ़ते हैं। जो चट्टानें हैं उनमें जो चट्टानें भूपपड़ी में कितनी परसेंटेज में पाई जाती हैं। अब अपन देखते हैं भूपपड़ी में चट्टानों की मात्राएं। तो ऊपरी 5 किलोमीटर जो भूपपड़ी होती है उनमें कौन कौन सी चट्टानें कितनी परसेंटेज में पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें में जो ग्रेनाइट है वो 15% पाया जाता है, बेसाल्ट है वो 3% पाया जाता है। अवसादी चट्टान है उनमें सेल 52% पाया जाता है, सैंडस्टोन 15% पाया जाता है, लाइमस्टोन 7% पाया जाता है और अन्य पाए जाते हैं 8%। भूपपड़ी की जो ऊपरी 5 किलोमीटर एरिया है उसमें आग्नेय चट्टान में जो ग्रेनाइट है वो 15% तक पाया जाएगा, जो बेसाल्ट है वो 3% तक पाया जाएगा और अवसादी चट्टान में जो सेल है सेल 52% पाया जाएगा, सैंडस्टोन 15% पाया जाएगा तथा लाइमस्टोन 7% पाया जाता है तथा अन्य 8% पाया जाता है। अब संपूर्ण भूपपड़ी में चट्टानें कितनी परसेंटेज पाई जाती है? तो संपूर्ण भूपपड़ी में आग्नेय चट्टान है वो 95%। हमने ये पहले भी पढ़ लिया था कि संपूर्ण भूपपड़ी में संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक चट्टान पाई जाने वाली वो है आग्नेय चट्टान, जो पाई जाती है 95%। जो अवसादी चट्टान है वो 5% पाई जाती है। अवसादी चट्टान में भी 5% में से 4% पाई जाती है सेल, सैंडस्टोन 0.75%, तो लाइमस्टोन 0.25% पाया जाता है। ये अपनी है भूपपड़ी में चट्टानें कौन कौन सी चट्टानें और कितने परसेंटेज में पाई जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो ऊपरी 5 किलोमीटर का एरिया है भूपपड़ी में उनमें आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट 15% पाया जाता है, बेसाल्ट 3% पाया जाता है। जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें सेल 52% पाया जाता है, सैंडस्टोन 15% पाया जाता है, तो डोलोमाइट या लाइमस्टोन 7% पाया जाता है और अन्य चट्टानें पाई जाती हैं 8%। अन्य चट्टानों में कौन सी आ गई? कायांतित चट्टानें। अब संपूर्ण भूपपड़ी में देखते हैं। ये तो आपने देखा था 5 किलोमीटर के एरिया में। अब देखते हैं संपूर्ण भूपपड़ी में कितना है। तो संपूर्ण भूपपड़ी में आग्नेय चट्टान 95% पाई जाती है, अवसादी चट्टान 5% पाई जाती है। अवसादी चट्टान में भी 4% तो सिर्फ सेल पाई जाती है, जो सेल है वो पाया जाता है। सैंडस्टोन 0.75% पाया जाता है तथा लाइमस्टोन 0.25% पाया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे आगे खनिज। हमने पहले पढ़ा था चट्टानें। तो चट्टानें क्या होती है? चट्टानें होती है जो खनिजों में मिलकर बनी होती हैं। अब पढ़ते हैं अपन खनिज। तो खनिज क्या होता है? जो प्रकृति में पाई जाने वाली समांगी कार्बनिक पदार्थ जिनकी आकृति में संरचना निश्चित होती है, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जो घुलनशील या समांगी में मिलने वाले हुए दूसरे में मिल जाते हैं और जिनकी आकृति में संरचना निश्चित होती है उन्हें खनिज कहते हैं। अब खनिजों का वर्गीकरण
पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक खनिज एंड द्वितीयक खनिज। तो पहले पढ़ते हैं अपन प्राथमिक खनिज। तो प्राथमिक खनिज जिनका आकार 2.00 mm से अधिक होता है, 2 म्यू से अधिक होता है। इसका पहला उदाहरण है क्वार्ट्ज। प्राथमिक खनिज का पहला उदाहरण है क्वार्ट्ज। दूसरा है फेल्सपार। फेल्सपार भी इसमें 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पोटाश फेल्सपार, सोडियम तथा कैल्शियम फेल्सपार। तीसरा उदाहरण है अभ्रक या माइका। तो अभ्रक और माइका भी 2 प्रकार का होता है, कौन सा? पोटेशियम माइका, मैग्नीशियम माइका। तो ये इसे बोलते हैं सफेद माइका तथा इसे बोलते हैं काला माइका। इसका उदाहरण है मस्कोवाइट, इसका बायोमाइट। चौथा उदाहरण है ओलिवाइन। तो इसका ये सूत्र है Mgfe2SiO4। फिर से पढ़ते हैं वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला वर्गीकरण किया गया खनिजों का। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला वर्गीकरण, इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक खनिज, एक द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज जिसका आकार 0.0002 mm से अधिक होता है उसे प्राथमिक खनिज कहते हैं। इसके उदाहरण है, पहला है क्वार्ट्ज, दूसरा है फेल्सपार। फेल्सपार भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पोटेशियम फेल्सपार या पोटाश फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और कैल्शियम फेल्सपार। तीसरा उदाहरण है अभ्रक या माइका। अभ्रक या माइका 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पोटेशियम माइका व मैग्नीशियम माइका। तो पोटेशियम माइका को सफेद माइका तथा इसको मैग्नीशियम माइका को काला माइका या ब्लैक माइका बोलते हैं। इसका उदाहरण है मस्कोवाइट। पोटेशियम माइका सफेद माइका का उदाहरण है मस्कोवाइट तथा काला माइका का उदाहरण है बायोटाइट। चौथा उदाहरण है ओलिवाइन। अब अपन देखते हैं द्वितीयक खनिज। पहला उत्पत्ति का आधार वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें पहला था प्राथमिक खनिज, अब पढ़ते हैं दूसरा द्वितीयक खनिज। द्वितीयक खनिज क्या होता है? जिसका आकार 0.002 mm से कम होता है। प्राथमिक खनिज का आकार था अधिक, इसमें कम होता है। यह कले मृदा में अधिकता पाई जाती है। द्वितीयक खनिज की कले मृदा में अधिकता पाई जाती है। द्वितीयक खनिज कले मृदा में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है Fe एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। तो Fe एल्यूमिनियम के ऑक्साइड इसके उदाहरण है। Fe के ऑक्साइड है हेमेटाइट, लिमेनाइट और मैग्नेटाइट। और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के उदाहरण है जिप्साइड। पहला उदाहरण क्या है इसका? FeAl का ऑक्साइड है, FeAl के ऑक्साइड। तो Fe ऑक्साइड क्या है? हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जिप्साइड। दूसरा उदाहरण है सिलिकेट कले। तो सिलिकेट के भी उदाहरण कौन कौन से हैं? केरियोनाइट, मोल्टमोलिनाइट और इलाइट। तीसरा उदाहरण है इसका जिप्सम, चौथा डोलोमाइट और पांचवा एपेटाइट। द्वितीयक खनिज क्या होता है? द्वितीयक खनिज जिसका आकार 0.002 mm से कम होता है, जिसकी मात्रा कले मृदा में अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। इसके उदाहरण है FeAl के ऑक्साइड। तो Fe के ऑक्साइड कौन कौन से? हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? जिप्साइड। तब दूसरा उदाहरण इसका है सिलिकेट कले। सिलिकेट कले के उदाहरण 3 उदाहरण हैं, कौन कौन से? केरियोनाइट, मोल्टमोलिनाइट और इलाइट। तीसरा उदाहरण इसका है जिप्सम, चौथा इसका डोलोमाइट और पांचवा इसका एपेटाइट। अब अपन पढ़ते हैं वर्गीकरण का दूसरा प्रकार। जो वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण पढ़ लिया उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति का आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? प्राथमिक खनिज है, द्वितीयक खनिज। अब दूसरा है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है, आवश्यक खनिज है, सहायक खनिज। तो आवश्यक खनिज 95 से 98% पाए जाते हैं। चट्टानों में 95 से 98% आवश्यक खनिज पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है कैल्साइट, सिलिकेट खनिज। तो सहायक खनिज 2 से 5% चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है पाइराइट, एपेटाइट और मैग्नेटाइट। खनिजों के वर्गीकरण में दूसरा प्रकार है मात्रा के आधार पर, जो 2 भागों में बांटा है, जिसका आवश्यक खनिज एवं सहायक खनिज। आवश्यक खनिज चट्टानों में 95 से 98% तक पाए जाते हैं और सहायक खनिज 2 से 5% तक पाए जाते हैं। आवश्यक खनिज के उदाहरण है कैल्साइट, सिलिकेट खनिज। तो सहायक खनिज के उदाहरण है पाइराइट, एपेटाइट और मैग्नेटाइट। तीसरा वर्गीकरण है घनत्व के आधार पर, अर्थात घनत्व के या भार के आधार पर, जिसे 2 भागों में बांटा गया, हल्के खनिज एवं भारी खनिज। तो हल्के खनिज का घनत्व कितना होता है? 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम। इसके उदाहरण है क्वार्ट्ज, फेल्सपार व मस्कोवाइट। दूसरे हैं भारी खनिज, जिसके घनत्व कितना होता है? 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पाइराइट, हेमेटाइट व ओलिवाइन। खनिजों को 3 प्रकार से किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और घनत्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक खनिज एवं द्वितीयक खनिज। मात्रा के आधार पर भी खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, आवश्यक खनिज एवं सहायक खनिज। घनत्व के आधार पर भी खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, हल्के खनिज एवं भारी खनिज।